नमस्कार। नोएडा में एक बार फिर ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई ने भूचाल ला दिया है। हेसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों के ठिकानों पर हुई छापेमारी में भ्रष्टाचार के नए मोड़ खुलकर सामने आए हैं। खास तौर पर यूपी के पूर्व आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह का नाम सुर्खियों में आ गया है। ईडी द्वारा उनके चंडीगढ़ स्थित आवास से 7 करोड़ रुपए के हीरे बरामद किए गए हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि भ्रष्टाचार का ये जाल कितना गहरा और विस्तृत है। मोहिंदर सिंह यूपी के उन वरिष्ठ अधिकारियों में से एक रहे हैं जिन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। मायावती सरकार के कार्यकाल में वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रहे हैं। साथ ही प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन जैसे पदों पर तैनात रहे। इन पदों पर रहते हुए उन पर कई बड़े बिल्डरों के अवैध तरीके से लाभ पहुंचाने और सरकारी जमीनों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। खासकर उनके कार्यकाल में नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी कई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, लेकिन ये मामला कोई पहला नहीं है। मोहिंदर सिंह पहले भी कई विवादों में फंसे हैं। मायावती के कार्यकाल में हुए चर्चित 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में भी उनका नाम आया था और उन पर आरोप था कि उन्होंने स्मारक निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया। हालांकि इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन अब ईडी की इस नई कार्रवाई ने उनके खिलाफ एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। हेसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की नोएडा की एक रियल एस्टेट कंपनी है जो आलीशान फ्लैट्स और लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है। कंपनी ने दिल्ली एनसीआर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है जिनमें कई विवादित रहे हैं। कंपनी के निदेशकों और उनसे जुड़े व्यवसायियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें करोड़ों की अवैध संपत्ति, हीरे, सोने के आभूषण और नकदी बरामद हुई है। ईडी की जांच से यह संकेत मिल रहा है कि हेसिंडा प्रोजेक्ट के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध संपत्तियों का निर्माण किया गया है और यह कंपनी सिर्फ लग्जरी फ्लैट्स बेचने वाली नहीं, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों और बिल्डरों के साथ मिलकर एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा रही है जो जनता की मेहनत की कमाई को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इस कंपनी से जुड़े मेरठ के व्यवसायी आदित्य गुप्ता के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई, जहां 5 करोड़ रुपए के हीरे और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। सवाल यह उठता है कि मोहिंदर सिंह का इस पूरे मामले से क्या संबंध है। ईडी की छापेमारी में उनके घर में मिले 7 करोड़ रुपए के हीरे इस बात का संकेत देते हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर भारी मात्रा में अवैध संपत्तियां बनाई हैं और जिन बिल्डरों को उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान फायदा पहुंचाया, उनके साथ उनके गहरे संबंध होने का शक है। छापेमारी में मिले दस्तावेजों से यह संकेत मिल रहे हैं कि मोहिंदर सिंह ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए कई अवैध डील्स की हैं और जिनमें सरकारी जमीनों का गलत आवंटन और प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी शामिल है और या इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है जो बिल्डर्स और अधिकारियों के गठजोड़ से चल रहा है। मोहिंदर सिंह के खिलाफ ये कोई पहली जांच नहीं है, इससे पहले भी उन पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, लेकिन हर बार वो बच निकलते रहे। सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे अधिकारी भ्रष्टाचार के जाल को फैलाते रहेंगे और जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरते रहेंगे। हेसिंडा प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की खबरें आ रही हैं और ईडी की जांच में लग्जरी फ्लैट्स के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और अवैध संपत्तियों की खरीद फरोख्त के सबूत मिल रहे हैं। कंपनी के निदेशकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। मोहिंदर सिंह और उनके जैसे अन्य अधिकारियों के खिलाफ ईडी की इस छापेमारी से यह संकेत मिल रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जांच अपने मुकाम तक पहुंचेगी या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस छापेमारी से यह तो साफ हो गया है, मोहिंदर सिंह जैसे अधिकारियों ने अपनी सत्ता और पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की संपत्ति बनाई, लेकिन अब जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या मोहिंदर सिंह को उनके किए गए कृत्य पर सजा मिलेगी? क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कसेगा? ईडी की यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी कई और बैंक लाकरों की जांच होनी बाकी है।
जिन दस्तावेजों को जब्त किया गया है उनमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अगर मोहिंदर सिंह और उनके सहयोगियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ें और भी गहरी कर देगी। और अब वक्त आ गया है कि जनता खुद से सवाल पूछे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और बिल्डरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या सिर्फ छापेमारी और संपत्ति जब्त कर लेना ही काफी है, या फिर इन भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने का रास्ता निकालना जरूरी है? क्या मोहिंदर सिंह का मामला अन्य भ्रष्टाचारियों के लिए एक सबक बनेगा, या फिर यह भी उन मामलों में से एक होगा जो अदालतों में सालों साल लटके रहेंगे और अंततः भुला दिए जाएंगे? ईडी की इस छापेमारी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार का जाल कितना गहरा है और अब इसे साफ करने का वक्त आ गया है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब न्यायपालिका से लेकर सरकार तक सभी मिलकर इन भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई करें। जनता को भी जागरूक होना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे अधिकारी और बिल्डर फिर से सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके। ये पकड़े गए हैं भ्रष्टाचार के पुरोधाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो की कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। अगर आपको हमारा समर्थन करना है तो ये वीडियो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।